हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल लेवल कैंप की तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में हेल्प के लिए आज मैथ एक्टिविटी लेकर के आए हैं। इस टाइप की एक्टिविटी आपके ईएसटी सेक्शन के अंतर्गत पूछी जाएंगी। ईएसटी में टोटल 4 पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। मैथ्स एक्टिविटी आज आपके लेकर के आए हैं। इन्हीं में से या इस टाइप से कोई एक्टिविटी आपको मिल सकती है। आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी होगी एक्टिविटी, और इसी को जो एवेल्युएटर होंगे वहाँ पे वो एवेल्युएट करेंगे कि किस तरीके से आप एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको एम दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कि क्या करना है, प्रोसीजर भी दे दिया जाएगा कि कैसे करना है, थ्योरी दी जाएगी, और आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। उसी के आधार पे एवेल्यूएशन होगा। तो पहली एक्टिविटी है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉलोइंग शेप्स। लाइंस ऑफ सिमेट्री जूनियर सेक्शन में आ सकता है। इन शेप्स की कैसे हम ज्ञात करेंगे? बाय पेपर फोल्डिंग। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड रोम्बस, स्क्वायर। तो जो 5 शेप्स हमने यहाँ पे कंसीडर की हैं, इन शेप्स की हमको यदि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ज्ञात करनी है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहले तो हम इन शेप्स को बना लेंगे और फिर उनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री हम डिटेक्ट करेंगे। तो चलिए एक एक शेप की हम बात करते हैं। हमने पहले ही बना रखा है ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो हमने ऑलरेडी ट्रायंगल यहाँ पे एक बना रखा है। तो इस तरीके से आप इसको, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो लाइंस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, पहले हम ये समझ लें। लाइंस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अराउंड यदि हम उस ऑब्जेक्ट को फोल्ड करें तो वो 2 आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे इसको फोल्ड किया, जब इसको फोल्ड किया तो ये 2 आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो रहा है, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो पहली लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें ये रही, देखिए एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो हमने ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे खींच ली है। तो ये हमारी नंबर 1 हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या हम करते हैं, दूसरे वर्टिसेस से के अलोंग इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, देखते हैं क्या इधर भी ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है कि नहीं। तो फिर से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो देखा इधर भी ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है, और ये लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस ट्रायंगल को। तो ये भी हम लाइन यहाँ पे खींच देंगे जहाँ से इसको क्रीज को हमने फोल्ड किया था। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी मिल गई। दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब जो थर्ड वर्टिसेस है उसके अलोंग इसको हम फोल्ड करेंगे। ये इधर फोल्ड किया और इसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया। जो क्रीज थी जिस पे हमने फोल्ड किया था उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो हमको ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब मान लीजिए इसको यदि हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो हम देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में एग्जैक्टली नहीं डिवाइड हो रहा, आइडेंटिकल शेप्स में ऐसे भी नहीं हो रहा है, या फिर हम इसको ऐसे करें तो ऐसे भी नहीं डिवाइड हो रहा है और ऐसे भी नहीं, यानी कि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी हो सकती हैं? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अब हमारा दूसरा शेप्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है कि इसमें 2 साइड्स इसकी इक्वल हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती हैं। पहले हम इस वर्टिसेस के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते हैं और देखते हैं क्या ये इधर आइडेंटिकल है, नहीं आ रहा। देखो ये वाला पार्ट इसको एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहा है, ये छूट रहा है इधर पार्ट, तो ये नहीं हो सकता है। इधर से हमने इसको फोल्ड किया
तो इधर भी ये हमारा हिस्सा देखिए, ये इधर एक्स्ट्रा निकला रहा, यानी कि ये कवर नहीं कर रहा है। अब इसका जो थर्ड वर्टिसेस है ऊपर वाला, उसके साइड में हम फोल्ड करते हैं। इधर जब हमने फोल्ड किया तो आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली टू आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, और एक दूसरे को ये कवर भी कर रहे हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी हैं एक दूसरे की। तो इस तरीके से इसमें जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो एग्जैक्ट, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये यहाँ पे जो हमने ऊपर से, यानी कि जहाँ पे दोनों इक्वल साइड्स जिस वर्टिसेस पे मिल रही हैं वहाँ से नीचे की ओर हमने लाइन खींची, तो ये जो है एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है टू आइडेंटिकल शेप्स में, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ऐसे यदि हम करेंगे तो भी ये इसको कवर नहीं कर रहा है, या इधर से भी नहीं कर पा रहा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी हुई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। इसके बाद थर्ड शेप्स हमने जो ली है, थर्ड शेप वो है स्क्वायर। स्क्वायर में हम देखते हैं, पहले हम जो इसकी फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो साइड्स के अकॉर्डिंग पहले हम इसको फोल्ड करते हैं, तो जो कि एग्जैक्टली देख सकते हैं टू आइडेंटिकल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम पहले लाइन से खींच लेते हैं, ये हमारा हो गया नंबर 1। दूसरी जो हमारी शेप्स हैं वो दूसरा ही जो साइड है इक्वल साइड्स, उसके अलोंग यदि हम इसको फोल्ड करते हैं तो उधर हमको दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसे। तो हमको टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल गई, नंबर 1 और नंबर 2, टू लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। अब इनके जो वर्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम फोल्ड करते हैं और देखते हैं क्या ये एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जो पार्ट इसका इधर है वही पार्ट इधर है। तो ये भी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। तो इनके वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड जो शेष टू वर्टिसेस बचे हैं उधर भी हम फोल्ड करते हैं, तो देखेंगे इधर भी ये एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारी है फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अलावा यदि हम और कोई इसमें देखें तो हमको नहीं मिलती है। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में कितनी हो गई, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। नेक्स्ट शेप हमारा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में देखते हैं कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं फोल्डिंग करके पेपर को। तो पहले हम जो इसकी रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जो हमारी ये बड़ी साइड्स थी यानी लेंथ जो थी उसके अलोंग हमने इसको फोल्ड किया। तो जब इसको फोल्ड किया तो हमको ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिली इसके अलोंग, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, सेम आइडेंटिकल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है इसको। और ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी खींच दी। दिस इज द वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और दूसरी जो साइड है उसके अलोंग हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो हमको जो मिला वो भी एग्जैक्ट सेम डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। तो ये भी हम खींच देते हैं। तो ये हमारी है दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे अब इनके देखते हैं क्या वर्टिसेस के अलोंग भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेक्टेंगल में। तो वर्टिसेस के अलोंग यदि हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो हम देख रहे होंगे कि ये जो वाला पार्ट है ये इस नीचे वाले पार्ट को एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहा, ये पार्ट इसका शेष छूट रहा है। ये वाला पार्ट आप इतना देख रहे होंगे अलग से छूट रहा है। और ऐसे ही इसके अलोंग भी यदि हम इसको करेंगे तो भी ये वाला पार्ट अलग छूट रहा है, यानी कि वर्टिसेस जो डायगोनल हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में होती हैं। लास्ट शेप हमारा है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में जो ऑल 4 साइड्स हैं, एक पैरेललोग्राम ही ये भी होता है, इसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसमें हम देखते हैं कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो पहले तो हम ये डायगोनल इसका देखते हैं जो वर्टिसेस को मिलाने पे है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये डायगोनल हो गया, ये
फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा जो डायगोनल है इसका इन वर्टिसेस को जो टच कर रहा है, तो ऐसे यदि हम फोल्ड करते हैं इसको तो भी ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। इस तरह भी खींच देते हैं। तो ये हमारी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इनकी साइड्स के अलोंग देखते हैं, क्या ये साइड्स के अलोंग भी है? नहीं। अब देखिए साइड्स के अलोंग यदि हम करते हैं तो ये पार्ट अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, यानी एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है। तो किसी भी साइड के अलोंग यदि हम देखें तो ये कवर नहीं हो रहा, यानी कि रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? रोम्बस में ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। थैंक यू।